नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद गहरे, भावुक और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाले हैं। रामायण का अंतिम अध्याय, जिसे हम उत्तरकांड कहते हैं। यह महज एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि मानवीय भावनाओं, राजधर्म और ब्रह्मांडीय नियति का एक अचंभित कर देने वाला संगम है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अयोध्या में तो सब कुछ शानदार था, है ना? राम राज्य का वो स्वर्णिम युग चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सुखद समय अचानक एक दिव्य त्रासदी और इतने बड़े ब्रह्मांडीय बदलाव में बदल गया? धरती पर हो रहा न्याय आखिर ब्रह्मांड के नियमों से कैसे जुड़ गया? आज की इस चर्चा में हम इन्हीं अहम सवालों के जवाब तलाशेंगे। तो हमारी कहानी का ये पहला हिस्सा है जंगल के जुड़वां, यानी लव और कुश की विरासत। इसकी शुरुआत होती है एक बेहद शांत जंगल से, जहां सीता जी अयोध्या से दूर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपना जीवन बिता रही थीं। यहीं उन्होंने अपने जुड़वा बच्चों लव और कुश को जन्म दिया, और महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में ये दोनों बच्चे युद्ध कौशल और शास्त्रों में असाधारण रूप से निपुण हो रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने इन बच्चों को महान राजा राम के जीवन की पूरी कहानी एक लंबे सुरीले गीत के रूप में सिखाई। लव और कुश राजा राम की बहादुरी और उनके महान बलिदानों के गीत गाते थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्हें खुद ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिस महान राजा का वो इतनी श्रद्धा से गुणगान कर रहे हैं, वो असल में उनके अपने ही पिता हैं। वाल्मीकि जी ने सही समय आने तक इस सच को पूरी तरह छुपा के रखा था। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, महान अश्वमेध यज्ञ और अयोध्या में शांति की खोज। जंगल की उस शांति से निकलकर अगर हम सीधे अयोध्या की तरफ चलें, तो वह तस्वीर बिल्कुल अलग थी। भले ही राज्य में हर तरफ सुख समृद्धि थी, लेकिन राजा राम के मन में एक बहुत गहरी उदासी छाई हुई थी। लंका के युद्ध में जो जाने गईं, उसका अपराध बोध और अपनी पत्नी सीता से दूर होने का भारी दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उनके पास सब कुछ होते हुए भी मन की शांति नहीं थी। राजा राम की इसी मानसिक अशांति को दूर करने के लिए गुरुओं और ऋषियों ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने की सलाह दी। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या था? यह प्राचीन राजाओं द्वारा किया जाने वाला एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली अनुष्ठान था। इसका मुख्य मकसद होता था युद्ध के अपराध बोध से मुक्ति पाना, मन की शांति हासिल करना और देवताओं का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना। और सच मानिए, ये यज्ञ को साधारण पूजा पाठ बिल्कुल नहीं था। इसके नियम बेहद सख्त और जोखिम से भरे थे। सबसे पहले एक बेदाग सफेद घोड़े को भव्य रूप से सजाया जाता था। फिर उसे पूरे 1 साल के लिए स्वतंत्र रूप से किसी भी राज्य में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। और अगर कोई भी उस घोड़े को रोकने की हिम्मत करता, तो उसे राजा की विशाल सेना से युद्ध करना पड़ता। अंत में 1 साल का समय पूरा होने पर ही वो मुख्य अनुष्ठान किया जाता था। इस आयोजन का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, गुह और जांबवान जैसे दिग्गज योद्धाओं को आमंत्रित किया गया था। पर यहां एक बात बहुत भावुक कर देने वाली है। अनुष्ठान के सख्त नियमों के अनुसार पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी था। इसलिए राम ने अपने बगल में सीता जी की एक सोने की मूर्ति स्थापित की। सोचिए, ये उनके लिए कितना कठिन रहा होगा। यहीं से कहानी मुड़ती है हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, दरबार में रहस्योद्घाटन। जब बच्चे राजा से मिलते हैं, कहानी में असली रोमांच तब आता है जब यज्ञ का वो सफेद घोड़ा भटकते हुए सीधा वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंच जाता है। उस सुंदर घोड़े को देखकर छोटा लव इतना आकर्षित होता है कि वो बिना किसी खौफ के उसे वहीं बांध देता है, ये अच्छी तरह जानने के बावजूद कि इसके परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। फिर क्या था? घोड़े को छुड़ाने के लिए भरत की सेना वहां पहुंचती है, लेकिन लव और कुश उन प्रशिक्षित सैनिकों को बड़ी ही आसानी से हरा देते हैं। जब ये खबर लक्ष्मण तक पहुंचती है और वो खुद वहां आते हैं, तो ये दोनों बच्चे पूरे आत्मविश्वास के साथ उनके सामने ये घोषणा कर देते हैं कि वो दुनिया में किसी से नहीं डरते, सिवाय अपने पिता राजा राम के। ये सुनकर तो लक्ष्मण पूरी तरह से हैरान ही रह गए। सच्चाई का एहसास होने पर लक्ष्मण बेहद खुश होते हैं और उन बच्चों को अयोध्या के दरबार में ले आते हैं। वहां दोनों बच्चे पूरे दरबार के सामने रामायण का वो महागान करते हैं। गीत गाते गाते जब सीता और बच्चों का प्रसंग आता है, तो राजा राम को एक बहुत ही गहरा और भावुक झटका लगता है। उन्हें एहसास होता है कि उनके सामने खड़े ये दोनों तेजस्वी बालक कोई और नहीं,
बल्कि उनके अपने ही अंश हैं, उनके अपने बेटे हैं। इसके बाद आता है इस महागाथा का सबसे हृदय विदारक हिस्सा, सीता का अंतिम निर्णय और एक परम विदाई। इस शानदार मिलन के बाद कहानी एकदम गंभीर हो जाती है। सालों के अलगाव के बाद राम अपने बच्चों को लेकर जंगल में सीता से मिलने जाते हैं। इतने लंबे वक्त बाद जब राम और सीता आमने सामने आते हैं तो भावनाएं आंसुओं के रूप में छलक पड़ती हैं। उस दृश्य की गहराई को शब्दों में बांधना सच में बहुत मुश्किल है। लेकिन राम सिर्फ एक पति तो थे नहीं, वो एक राजा भी थे, जो अपने कर्तव्यों और जनता के प्रति जवाबदेही से पूरी तरह बंधे हुए थे। अयोध्या की जनता के मन में कोई शंका ना रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए राम सीता से एक बार फिर अग्नि परीक्षा से गुजरने का आग्रह करते हैं। यहाँ व्यक्तिगत प्रेम और कठोर राजधर्म के बीच का वो दर्दनाक टकराव हमें साफ दिखाई देता है। और ठीक उसी पल सीता जी वो फैसला लेती हैं जिसने हमेशा के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया। उनके अंतिम और दिल चीर देने वाले शब्द थे, हे धरती माता, आपने ही मुझे जन्म दिया है, कृपया मुझे अपनी बाहों में स्वीकार करें। सीता जी बार बार अपनी पवित्रता साबित करते करते मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थीं। उनका ये वाक्य इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि अब वो इस सांसारिक जीवन को त्याग कर हमेशा के लिए मुक्त होना चाहती थीं। अगले ही पल जो हुआ, उसकी कल्पना मात्र से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धरती बीच से फट जाती है और सीता जी को अपने अंदर समा लेती है। वहां खड़े राम, उनके बच्चे, लक्ष्मण और हनुमान सबके सब बस स्तब्ध रह जाते हैं। ये एक ऐसा आघात था जिसने महान राजा राम के जीवन को हमेशा के लिए एक गहरे शांत अंधकार में धकेल दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस महागाथा के अंतिम और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर, दिव्यता की ओर वापसी और ब्रह्मांडीय अंत। सीता जी के जाने के बाद काफी समय बीत जाता है। राम ने अपने सक्षम बेटों को राज्य तो सौंप दिया था, लेकिन उनके अपने जीवन की सारी खुशी, सारा उत्साह जैसे हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। वो बाहर से तो अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके थे। तभी कालदेव यानी समय के देवता एक साधारण ब्राह्मण का भेष बदलकर राम से मिलने आते हैं। वो राम को याद दिलाते हैं कि धरती पर उनके मानव अवतार का जो उद्देश्य था वो अब पूरा हो चुका है। लेकिन वो अपनी एकांत बातचीत के लिए एक बहुत ही खतरनाक शर्त रख देते हैं। अगर कोई भी उनके बीच की इस बातचीत में बाधा डालेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। राम ये बात मान लेते हैं और सुरक्षा के लिए लक्ष्मण को द्वार पर पहरा देने खड़ा कर देते हैं। बस यहीं से विनाशकारी घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है। कुछ ही घंटों बाद अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा वहां आधमकते हैं। जब उन्हें अंदर जाने से रोका जाता है तो वो पूरी अयोध्या को भस्म करने का श्राप देने की भयानक धमकी दे डालते हैं। इस विकट स्थिति में लाखों लोगों की जान बचाने के लिए लक्ष्मण बातचीत के बीच में जाने का फैसला करते हैं, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि इसकी कीमत उनकी अपनी जान होगी। और अपने वचन का मान रखने के लिए कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मण सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं। अपने सबसे प्यारे भाई के इस तरह चले जाने का दुख राम बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक महान राजा अब गहरे शोक में डूबकर सरयू नदी की ओर बढ़ चलता है। जैसे ही राम नदी के जल में प्रवेश करते हैं, आसमान में तेज बिजली कड़कती है और भगवान ब्रह्मा का स्वर्णिम रथ सीधे स्वर्ग से नीचे उतर आता है। और यहीं इस महागाथा का सबसे अलौकिक और विस्मयकारी दृश्य हमारे सामने आता है। ये सभी महान पात्र अपने सीमित और दुखद मानवीय स्वरूपों को त्याग कर अपनी वास्तविक ब्रह्मांडीय पहचान में लौट जाते हैं। राम अपने मूल रूप भगवान विष्णु में बदल जाते हैं, सीता जी देवी लक्ष्मी के रूप में वापस उनसे जुड़ जाती हैं और लक्ष्मण उस महान आदि शेष का रूप ले लेते हैं जिस पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। अंत में ये ब्रह्मांडीय वापसी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कर्तव्यों की इतनी भारी कीमत और हमारे मानवीय दुखों की ये अस्थायी प्रकृति आखिर क्या है। सच तो यही है कि सांसारिक जीवन में भले ही कितनी भी पीड़ा या अलगाव क्यों ना हो, अंततः हर चीज उस परम सत्य और दिव्यता में ही विलीन हो जाती है। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।